नमस्ते। स्टार्ट करते हैं एस्ट्रल से। तो एस्ट्रल एक पाइप बनाने की कंपनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी है। इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इसको खरीदना प्रॉफिटेबल होता है या नहीं। तो बात कर लेते हैं इसके टॉप लाइन की। तो टॉप लाइन का ग्रोथ 38% के आसपास है और बॉटम लाइन का ग्रोथ अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करते हैं तो अभी थोड़ा सा मद्दा दिख रहा है, 10% के आसपास दिख रहा है। बट वहीं पर अगर हम क्वार्टर की बात करते हैं तो क्वार्टर में वहीं पर ग्रोथ बढ़ गया है। अगर हम प्रॉफिट को देखें, बॉटम लाइन को देखें, तो ग्रोथ 120 करोड़ रुपए से 196 करोड़ हो गया है। मार्च की बात हो रही है, जून वाला अभी क्वार्टर अपडेट नहीं हुआ है। तो वहां पर हम देखते हैं कि एक अच्छा ग्रोथ दिखता है। वो जो बॉटम लाइन पर हमें 10% दिख रहा था वो काफ़ी अच्छा ग्रो हो गया है और टॉप लाइन भी अच्छा ही ग्रो कर रहा है। इसके अलावा बात करते हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। तो कंपनी पाइप्स एंड फिटिंग्स में काम करती है, मतलब कि छत पर हमारी जो टंकी लगती है और जो नल वल के अंदर के पाइप होते हैं वो फिटिंग होती है, उसमें सेक्टर लीडर है, अपने सेक्टर को डोमिनेट करती है। इसके अलावा बाकी सारी कंपनीज हैं इसके साथ, जैसे प्रिंस पाइप हो गया और इस टाइप की काफ़ी सारी कंपनीज है पीछे पीछे। बट कोई भी इसको अभी तक रीच आउट नहीं कर पाई। ये पूरा सेक्टर को डोमिनेट करती है और ये एंटर कर रही है नए सेक्टर में। नया सेक्टर जैसे कि जो प्रोडक्ट पिडिलाइट बनाता है, जैसे हो गया फेविक्विक हो गया, तो फेविक्विक की जगह प्रोडक्ट अपना लेके आए हैं बॉन्डटाइट। बॉन्डटाइट की एक पूरी सीरीज है जिसके अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे एमसील हो गया, उसको बॉन्डटाइट के नाम से लेके आए हैं। इसके अलावा जो एरलडाइट करके एक प्रोडक्ट आता है जो पत्थर को चिपकाता है, उसकी जगह भी इन्होंने बॉन्डटाइट की अपनी सीरीज के अंदर ही वो एडिशिव डाला है। इसके अलावा ये एडिशिव इंडस्ट्री में घुसे हैं तो इसमें फेविकॉल के लिए जगह पर भी एक वुड एडिशिव अपना लेकर के आए हैं। इसमें अच्छी बात देखने की है कि ये जो कंपनी है वो सेक्टर लीडर है अपने पुराने बिजनेस में। पुराने बिजनेस में जब कंपनी सेक्टर लीडर होती है और उसके बाद वो नए बिजनेस में आती है तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं सक्सेसफुल होने के नए बिजनेस में, क्योंकि वो पहले बिजनेस बिगाड़ के भागी नहीं है, वहां पर कॉन्कर करके आई है, वहां की किंग है। उसके बाद अब ये नए सेक्टर में आई है। और हम देखें तो पिडिलाइट थोड़ा सा सैचुरेशन में आ गया है क्योंकि बहुत बड़ा हो चुका है। उसके बाद कुछ कुछ प्लेयर्स घुसने की कोशिश कर रहे हैं उसके साथ में। बट जो सेक्टर लीडर है एक जगह पर और वो दूसरे सेक्टर में आता है तो वहां पे उसका डोमिनेट करने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि एक ट्रस्ट वाला फैक्टर आता है। जैसे कि आप किसी दुकान पे जाओ कि भाई एस्ट्रल का है, अगर वो बोले पिडिलाइट का सामान नहीं है मेरे पास एस्ट्रल का है, तो आपको एक पीछे से नाम याद रहता है, अच्छा एस्ट्रल पाइप वाला एस्ट्रल है, तो वो चीज़ रहती है। इसी के साथ में एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं अपने एक रिलेटिव के दुकान पे गया था, वहाँ से हम लोग पाइप वगैरह खरीद रहे थे घर के लिए, और वहाँ पे मैं देख रहा था कि एमसील की जगह पर इन्होंने सॉरी एमसील की जगह पर एमसील के साथ फेविक्विक की जगह पर भी इन्होंने एस्ट्रल के प्रोडक्ट रखे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास पिडिलाइट के प्रोडक्ट नहीं है, एमसील और हो गया फेविक्विक हो गया। तो उन्होंने बोला कि भाई जब हम पिडिलाइट की जगह इसे पकड़ाते हैं कस्टमर को तो कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि एस्ट्रल को भी एस्ट्रल के नाम से भी ट्रस्ट हो जाता है। बट जो हमें मार्जिन मिल रहा है वो एस्ट्रल की तरफ से ज़्यादा मिल रहा है और मार्केटिंग भी अच्छी कर रहा है। तो कुछ प्रोडक्ट उधार दे जाते हैं कि भाई पैसे बाद में देना, हमें दे दो प्रोडक्ट, मतलब आप रख लो प्रोडक्ट, आप बेचो, बिक जाए तो पैसे देना। और कुछ कुछ ऑफर्स लेके आ रहे हैं माल को पुश करने के लिए, तो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। इसके अलावा कंपनी ऑनलाइन फील्ड में भी काफ़ी एक्टिव है। अगर हम देखें तो अल्लू अर्जुन हो गया, रणवीर सिंह हो गया, इसके साथ ही सलमान खान से भी एडवर्टाइजमेंट करा रही है। तो क्या होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। जैसे हम सेलिब्रिटीज़ को लेके आते हैं अपनी ब्रांड में तो उससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, वहाँ से हमारा नेटवर्क ग्रो होने के चांस होते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं वैल्यूएशन की। तो इस टाइम पे 50-52 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन है कंपनी, 50-52 हज़ार करोड़ रुपए का वैल्यूएशन है। 50-52 करोड़ से क्या होगा, 50-52 हज़ार करोड़ रुपए का वैल्यूएशन है शेयर मार्केट में। बट जो पी है वो 115 का है। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जब भी हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी परचेज करते हैं, देखते हैं उसको, तो उसमें पी सस्ता नहीं मिलता है। जब ग्रोथ तेज होता है ना तो वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका होता है। तो इसको मैं बोलूँगा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बट आप देखो, जब भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी लोगे मिड कैप सेक्टर में तो उसका पी कभी भी सस्ता नहीं मिलता है। आपको रीजनेबल मिल सकता है, सस्ता नहीं मिलता है। तो 115 का पी है तो अभी तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बट अगर हम देखें कि बीच बीच में थोड़ा भी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो अगर थोड़ा बहुत सस्ता कहीं मिलता है, सस्ता नहीं मैं बोलूँगा रीजनेबल अगर कहीं मिलता है तो इसको लेना एक सेफ ऑप्शन होगा। ये मल्टीबैगर रिटर्न तो नहीं दे पाएगा लेकिन आपको कंसिस्टेंट रिटर्न देगा। इसके साथ में आपका पैसा सेफ रहेगा कि भाई कोई अगर एफडी तोड़ के शेयर मार्केट में आ रहा है तो उसको सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, तो उसके नज़रिए से देखने में इसको देख सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि अभी करंटली एक साल में इसने क्या रिटर्न दिया है। तो 35% का रिटर्न शो कर रहा है। अगर हम पास्ट 5 ईयर्स की देखें तो लगभग 4 गुने पैसे बना चुका है। तो यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि एकदम से 4 गुने के बाद वापस 4 गुने कर देगा तो 16 गुने हो जाएंगे पहले वाले के।
तो जिस टाइम पे उसने इन्वेस्ट किया उससे अगर 16 गुने पैसे बने तो 5-7 गुने का रिटर्न, 5-7 गुना प्रॉफिट ग्रोथ तो हो, उसके बाद ही तो वो जेन्युइनली आएगा, क्योंकि पी क्रैश करता है जैसे ही ईपीएस आता है, उस चीज़ को आपको देखना है। इसके साथ में कंपनी के फ्यूचर प्लान्स देखते हैं, तो कंपनी कुछ कुछ नए प्रोडक्ट जो पुश कर रही है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में, और लोग एक्सेप्ट करने को रेडी हैं, क्योंकि कंपनी की पहले से इमेज थी मार्केट में इस वजह से, और जो सेलिब्रिटीज से मार्केटिंग कराई उस वजह से भी कंपनी के प्रोडक्ट एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी हेल्प हो रही है। इसके साथ ही अगर मैं लोकल शॉप्स में देखता हूँ कि कितना अपीयरेंस है प्रोडक्ट्स का, तो मैं 8 से 10 शॉप्स को विजिट किया था। उसके बाद मैंने देखा कि मोस्टली 7 से 8 शॉप्स में उनके प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड हैं। सारे प्रोडक्ट तो नहीं है, बट कुछ कुछ, किसी के पास टंकी वगैरह बेच रहे हैं ये अपनी, किसी के पास एडिशिव बेच रहे हैं, कोई एमसील की जगह बॉन्ड टाइट बेच रहा है, फेविक्विक की जगह बॉन्ड टाइट बेच रहे हैं, वुड एडिशिव्स में घुस गए हैं। तो अगर हम एक सेक्टर में लीडर बन गए, उसके बाद अगर हम एक्सपेंड करके दूसरे में जा रहे हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस होते हैं कि पहला तो वो ट्रस्ट लेके जाएगा कि मैं यहाँ का लीडर हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक सेक्टर को कॉन्कर करना है, मतलब उससे एक चीज़ दिखती है कि प्रमोटर दमदार है। प्रमोटर अगर भागने वाले होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, एक सेक्टर में अगर वो फेल हो जाते हैं तो फिर वो दूसरे सेक्टर में जाते हैं, फिर वहाँ पे बर्बाद करते हैं, तो फिर तीसरे सेक्टर में जाते हैं। और अगर हम पिडलाइट वाले सेक्टर की बात करें तो वो भी ग्रोइंग सेक्टर है। और ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के, एक हो गया पाइप एंड फिटिंग्स वाला प्रोडक्ट और एक हो गया एडेसिव सेक्टर, तो ये दोनों जो रिलेटेड हैं वो रिलेटेड हैं हाउस मैन्युफैक्चरिंग से, जो घर बनते हैं। तो अभी अगर हम निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट दिया था उसके हिसाब से अगर देखते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस बार बहुत सारा स्पेंड होने वाला है, उस पर बहुत सारे पैसे आए हैं उस बजट में। तो वहाँ से अगर हाउसिंग लोन होते हैं और लोग घर बनाते हैं, रोड्स बनाने के लिए इतना सारा बजट आया, तो वहाँ सारी जगह पर ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ होने वाले हैं। तो अगर हम एज ए इंडस्ट्री देखें तो काफ़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री दिखती है। इसके अलावा मैं बोलूँगा मल्टी बैगर तो नहीं है जैसे मैंने अभी बताया, बट हाँ सेफ्टी अच्छी है। मल्टी बैगर इसलिए नहीं है क्योंकि भाई 115 का पी हो गया है, तो पी एक्सपेंशन नहीं मिलेगा इसमें। हो सकता है बुल मार्केट में थोड़ा बहुत हो जाए, बट इसमें जो है आपको ईपीएस ग्रोथ दिखेगा। इसमें प्रॉफिट भी जो पीछे रुक गया था वो भी ग्रो करता हुआ दिख रहा है, तो ईपीएस ग्रोथ आपको मिलता रहेगा। ईपीएस ग्रोथ से क्या होता है, पी का वैल्यूएशन धीमे धीमे कम होता है और कंपनी ग्रो कर रही है। अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो वापस से पी को ग्रोथ मिलता रहता है, तो ऐसे करके ईपीएस से पी घटता है, वापस से उसको ग्रो करने पे हमारा शेयर चलता है। तो आई थिंक 5 साल में डबल या ट्रिपल तक हो सकता है। फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट एक्चुअली देना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, बट जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मैं इसको लेता तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई 5 साल में डबल के आसपास या फिर 2.5 गुने के आसपास रिटर्न बना सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।